सुबह उठे और ऐसा लगा कि मानो हमने विजय प्राप्त कर ली हो। जी हाँ, विजय ही है भारतीय सेना की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला कर दिया है और इस हमले में लगभग 30 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। तरह तरह की हमले की वीडियो सामने नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की वीडियो कि कहीं पाकिस्तानी नागरिक भागते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं हमलों से बचते नज़र आ रहे हैं, कहीं बम गिर रहा है, तो कहीं विस्फोट इतना तेज़ है कि ऐसा लग रहा है कि मानो युद्ध छिड़ गया हो। और बाकी में युद्ध तो होना ही है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी चैन से नहीं बैठने वाला, यह उनका कहना है। और साथ ही भारत ने जिस प्रकार से यह बदला लिया है, उसमें पूरे देशवासी खुश हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जहां कोई भारत माता की जय बोल रहा है, तो कहीं जय हिंद जय भारत। तो अब उन लोगों पर भी सवाल उठता है कि जो भारतीय सेना से सबूत मांगते थे, आज इतने सबूत आ रहे हैं कि उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इतने सारे सबूत कि जगह जगह पर हमने देखा है कि जहां पाकिस्तान के आतंकी अड्डे थे, वहां पर भारत ने इस प्रकार की कार्रवाई की है कि वहां के अड्डे तबाह हो गए हैं। और मौलाना जो अजहर मसूद है, उसके आतंकी अड्डों को तो तबाही कर दिया है। लगभग 7 आतंकी अड्डों पर भारत ने हमला किया है और इसके बाद 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय सेना। और मज़े की बात तो ये है कि वहाँ पर अब ऐसे हालात हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ पर इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर दिया है। आज 7 मई है, 7 मई को मॉक ड्रिल भी होगा भारत के कई राज्यों में, कई ज़िलों में, जहाँ नागरिक सुरक्षा द्वारा यह सिखाया जाएगा कि आखिरकार युद्ध के समय आपको क्या करना है। लेकिन सुबह की बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी भारतवासियों के लिए कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया है। लेकिन इस प्रकार का बदला ये पूरा बदला नहीं है। अभी तो बदला तब माना जाएगा जब हम पीओके भी ले लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस प्रकार से भारत ने राफेल का इस्तेमाल किया, रात के 3 बजे थे, जब सभी सो रहे थे, उस समय भारतीय सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान को जवाब दे रही थी। भारत की वायुसेना पाकिस्तान में हमला कर रही थी और हमला इस प्रकार का था कि आप वीडियोस देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग भय में हैं, लोग डरे हुए हैं, दहशत पहुंचा दी है उनके मन मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में। ये भारतीय सेना है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। न जाने कितने आतंकियों के सिंदूर उजाड़ दिए हैं भारतीय सेना ने, इसीलिए दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर। और मज़े की बात, मैं तो इतना खुश हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि हमने ही विजय जाकर लड़ी और हमने ही लड़ाई लड़ी हो। हालांकि लड़ाई हमारी सेना ने लड़ी है, लेकिन एक एक भारतीय अपने देश के उन शहीदों को नमन करता है जो पहलगाम अटैक में मारे गए थे। एक एक जवान को नमन करता है जो पुलवामा अटैक में मारे गए थे। और इसी प्रकार से और भी अटैक चाहिए हमें, और भी इसी प्रकार से यह कहना ठीक होगा कि अभी और भी कई सारी चीज़ें बाकी हैं। और जिस प्रकार से यह हमला हुआ है, वाकई में दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। और आतंकी अड्डे अब तबाह होंगे, और भी आतंकी अड्डे तबाह होंगे। और भारतीय सेना अभी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। शाम को 7 बजे ब्लैकआउट भारत में होगा, क्योंकि क्या पता पाकिस्तान भी हमला कर दे रात्रि में। लेकिन जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन भारत ने जो किया है उस पर भारतीय सेना को सलाम।